और अगर वो जिहादी नहीं है और गरबा में आना चाह रहे हैं तो अब खुद आए, अपनी बहन को लेकर आए, अपनी भाभी को लेकर आए, अपनी मौसी को लेकर आए, अपनी अब्बी को लेकर आए, अपने बाप को लेकर आए और 10-20 लोगों को लेकर आए, गंगा जल पिए, आरती करें, माता जी से प्रार्थना करें, हिंदू धर्म स्वीकार करें। कि अपनी औलाद को समझा देना, अगर लब जिहाद करने की कोशिश की, दुर्गा के गरबा में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिल्डिंग भी नक्की करके तोड़ी जाएगी। माताएं बहनें वहां पर आराधना करने जाएं, ना कि जो है अपना शरीर प्रदर्शन करने जाएं। व्यवहार भी हमारे से, त्योहार भी हमारे से और व्यापार भी हमारे से। फैशन शो से भी बेकार चीज हो गई है। भोपाल में कुछ गरबा महोत्सव के दौरान कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि जिहादियों का प्रवेश वर्जित, अगर आएंगे तो घर वापसी कराई जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अब पूरे मुस्लिम समाज को अब जिहादी कैसे कर सकते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। नहीं, जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, क्या नाम है उसका? अब्बास को जरा थोड़ा सा उसमें रहकर बात करना चाहिए। मुस्लिम समाज को वहां आमंत्रित किया है क्या? गरबा में मुस्लिम समाज को आमंत्रित किया है क्या गरबा आयोजकों ने? और जो वहां आ रहे हैं वो जिहादी इसलिए कहा जा रहा है कि बेटियों के साथ छेड़ेंगे, और अगर वो जिहादी नहीं है और गरबा में आना चाह रहे हैं तो अब खुद आए, अपनी बहन को लेकर आए, अपनी भाभी को लेकर आए, अपनी मौसी को लेकर आए, अपनी अब्बी को लेकर आए, अपने बाप को लेकर आए और 10-20 लोगों को लेकर आए, गंगा जल पिए, आरती करें, माता जी से प्रार्थना करें, हिंदू धर्म स्वीकार करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म का पर्व है। क्या कोई भी मुसलमान ईद की नमाज में हिंदू उनके जाकर बीच नमाज में खड़ा हो सकता है क्या? उसमें अलाउ है क्या? अगर उसमें अलाउ नहीं है तो गरबा उत्सव भी ये सनातन परंपरा का पवित्र पर्व है, महापर्व है, और महापर्व के बीच में नाटक, नौटंकी, छेड़खानी वर्जित है। ऐसा जो भी करेगा अपराध, उस अपराधी को सजा सख्त सुनाई जाएगी, वो जिहादी ही कहलाया जाएगा। और जिहादी के हाथ पैर तोड़ने की अनुमति गरबा आयोजकों को दी गई है, क्योंकि उनके गरबा में बहन बेटी आ रही है। बहन बेटी की सेफ्टी करना ये आयोजकों की ड्यूटी है। बहन बेटियों की सेफ्टी करना उनके बहन बेटियों के परिवार की ड्यूटी है। या सामाजिक और धार्मिक हिंदू संगठन खड़े हैं, वो भी अपना ये दायित्व निभा सकते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में किसी भी बहन बेटी के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गरबा में व्रत हो, गरबा तुम्हारे बाप दादे करते हों, भगवान और देवी माता के प्रति तुम्हारी आस्था हो, आरती तुम कर सको, गंगा जल तुम पी सको, तुलसी दल तुम पी सको, हिंदू धर्म में भरोसा और आस्था के साथ हिंदू धर्म ज्वाइन कर सको, तो ही आस्था पंडाल में आए, वरना वो अपने घर जाएं, अपनी नवाजे करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ आकर नाटक नौटंकी करने की कोशिश की तो गरबा पंडाल आयोजकों को खुली छूट है, वो एक्शन ले, और पुलिस को भी वहां पर बताएं, वो भी एक्शन ले। कोई भी अपराधी वहां से लंगड़े होने के पहले जाना नहीं चाहिए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं भोपाल में और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में लगातार गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। गरबा पंडालों में एंट्री होगी वो आईडी कार्ड देख चेक कर ही होगी। हमारे साथ कई गरबा समिति के लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या उनकी सुविधाएं। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम कमलेश चौहान है। अभी हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में लगातार गरबा में जो है गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर नया विवाद चल रहा है कि जो गैर हिंदू हैं उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। हाँ, ये सही निर्णय है जी, आप हम इसका समर्थन करते हैं। जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाएगा, वो किसी भी धर्म का हो, उसकी एंट्री नहीं होना चाहिए। और शासन ने भी अभी आदेश निकाला है कि आईडी कार्ड चेक करके ही गरबा पंडालों के अंदर एंट्री दी जाएगी। हम बिल्कुल शासन का समर्थन करते हैं, शासन ने सही निर्णय निकाला। क्या देखते हैं कि जो गरबा का आयोजन किया जाता है हिंदू संस्कृति के मतलब पक्ष में है? ये बिल्कुल पक्ष में है ना, क्यों नहीं है पक्ष में, बताइए ना। अगर किसी ने कहा ये पक्ष में नहीं है तो हम उससे पूछना चाहते क्यों नहीं है पक्ष में। अगर हम बात कर रहे हैं कि 9 दिन नवरात्रि देवियां बैठालते हैं हम लोग, क्या समाज में भी ऐसा ही मतलब माँ के प्रति सम्मान देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है। अगर धर्म आस्था से जुड़ा नहीं होता तो आदमी इतना बड़ा आयोजन क्यों करता? कहीं ना कहीं सनातन धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है ना, हिंदू संस्कृति जुड़ा हुआ है ना। क्या नाम है अंकल? अजय कुमार उपाध्याय।
अंकल हम देख रहे हैं कि भोपाल में जो गरबा पंडाल है लगातार उन पे एक विवाद छिड़ रहा है कि गैर हिंदुओं की नो एंट्री, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, होना ही नहीं चाहिए उनकी। क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब कोई अगर आना चाहे आस्था से आना चाहे तो आस्था नहीं रखते ना, वो गदर करने आते हैं। कदर करने आते हैं। हिंदू की सनातन धर्म की आस्था उनको पता है क्या? पहले तो ये पता करना है। जब उनको उस चीज की पता ही नहीं है कि उसका महत्व क्या है, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस चीज का उनको महत्व नहीं मालूम है। तो नवरात्रि का भी सीजन चल रहा है, 9 दिन माता की भक्ति में लोग बाग डूबे हुए हैं, हिंदू धर्म की आस्था का विषय है। तो क्या कहेंगे, लोग क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज है वो अपनी माताओं से भी इसी प्रकार प्रेम रखे? वो तो प्रेम रखना ही चाहिए, माताओं से प्रेम, भाई बहनों से प्रेम होना चाहिए और अपने परिधान का ध्यान रखना चाहिए। जो हम देखते हैं कि आजकल आप गरबा जो है रात्रि में जो गरबा किया जाता है, क्या लगता है कि मतलब ये एक फैशन शो बन गया है क्या? फैशन शो से भी बेकार चीज हो गई है वो। उनके आयोजकों को उस चीज को समझना चाहिए कि उसका महत्व क्या है। तो गरबा एक माता रानी के लिए बहुत पारंपरिक चीज है, उसका उन्होंने उपयोग बिल्कुल बदल दिया है। उसका जैसे उनका परिधान जो होना चाहिए बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसको भी छोड़ दिया है और उसको कमर्शियल यूज कर लिया। सीधी बात ये है। सर बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक पुरोहित है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अरेरा मंडल का अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जैसा आपने बोला गरबा महोत्सव, गरबा क्या है? 9 दिन ये गरबा पुरुष भी खेलते हैं, महिलाएं भी करती हैं। ये देवी जी की आस्था का विषय। तो जब ये किसी धर्म की आस्था का विषय होता है तो गैर समाज को एंट्री क्यों? और अगर शासन ने कोई ऑर्डर निकाला है तो शासन भी सोच के निकालता है और हम लोग 100% उसका समर्थन करते हैं। अगर ऐसा कोई आदेश निकला है तो हम उसका 100% समर्थन करते हैं। बिल्कुल आईडी कार्ड देख के ही आपको वहाँ एंट्री मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म वाले लोगों के आस्था का विषय है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। क्या देखते हैं कि ये गरबा को लेकर तमाम विवाद फैलाए जाते हैं कि महिलाओं को लेकर अपशब्द भी होते हैं, कई प्रकार की सोशल मीडिया पर मैसेज भी जाते हैं। क्या देखते हैं कि नवरात्रि के सीजन में माता की भक्ति में जो हिंदुओं की आस्था रहती है उसके खिलाफ ऐसे खिलवाड़ किए जाने चाहिए? देखिए, जो विधर्मी लोग हैं वो ये अफवाहें फैलाते हैं, वो ये महिलाओं को उनकी ड्रेस के ऊपर, उनके इसके ऊपर, ये लोग विधर्मी लोग ही ये चीजें फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो किसी भी समाज का कोई आयोजन हो, धर्म के आधार पर उनको उस पंडाल में या जो भी आयोजन स्थल है वहां पे उन लोगों को एंट्री मिलनी ही नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलना चाहूंगा। दूसरा, नवरात्रि में गरबे होंगे, गरबा पंडालों से हम निवेदन करेंगे कि वे किसी भी प्रकार से अधर्मी और विधर्मियों को प्रवेश ना दें, आईडी से प्रवेश दें, साथ ही तिलक लगाकर प्रवेश दें, जिससे कि हमारे यहाँ जो लव जिहाद की घटनाएं घट रही, उन लव जिहाद की घटनाओं पर प्रतिबंध लग सके। माताएं बहनें वहां पर आराधना करने जाएं, ना कि जो है अपना शरीर प्रदर्शन करने जाएं। जो हमारी पद्धति है, माँ भगवती की आराधना का पर्व नवरात्रि है, माँ भगवती की आराधना का गरबा नृत्य है, तो उस आराधना को उसी प्रकार से मनाएं जिससे कि हमारा धर्म किसी प्रकार से दूषित ना हो। साथ ही हमने झांकी वालों से, जितने बड़ी बड़ी झांकियां, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी दुकानें इत्यादि लगे, वहां पर भी व्यवहार भी हमारे से, त्योहार भी हमारे से और व्यापार भी हमारे से, मतलब जो हमारा है उसी से व्यापार हो, उसी से हमारा व्यवहार हो और उसी के साथ हमारा त्योहार हो, तो हम लव जिहाद जैसी घटनाओं से बच सकेंगे। मेरा विजय सिंह। हम देख रहे हैं लगातार भोपाल में गरबा पंडालों में एक विवाद चल रहा है कि गैर हिंदुओं की नो एंट्री। बिल्कुल सही बात है। तो अपन उनकी मस्जिद में अपन को जाने देते हैं क्या? जब अपने धर्म में अपन तो बहुत आस्था रखते हैं कि दरगाह दिखती है तो अपन सलाम और नमस्ते सब करते हैं, मगर वो कभी सिर झुकाते हैं क्या? माता जी के या गणपति जी या स्थापना की अपनी चीजें होती है, कभी नहीं झुकाते। अपन अपने भगवान को सम्मान नहीं देते और अपन उनके सब चीजों को सम्मान देते हैं। उनके ताजिए निकलते हैं या कुछ भी निकलता है तो अपन उनको सम्मान देते हैं, बाकायदा हार फूल भी करते हैं, वो लोग नहीं कर पाते। क्या देखते हैं कि अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, माता रानी की भक्ति में हिंदू समाज डूबा हुआ है, तो जो है पर समाज में जो है माताओं को लेकर इसी प्रकार से भक्ति का भाव देखा जा सकता है? बिल्कुल
भक्ति का भाव तो अपने यहाँ ऐसा है कि भोपाल के अंदर मैं समझता हूँ कि भोपाल का कोई जोड़ भी नहीं है। इतना अच्छा भक्ति का माहौल होता है, सब जय माता की पूरे नारे और भजन जिस तरीके के लोग होते हैं वैसे पूरा माहौल बना के और बिल्कुल जागते हुए चलते हैं। और इतना जागते हैं कि रात को 12-12, 2-2 बजे तक वो मतलब मंडल में रह के, जो भी मंडल है उनको मंडल में रह के पूरे भगवान को याद करते हैं, माता जी कालका को याद करते हैं, दुर्गा जी को याद करते हैं। हम देखते हैं कि लगातार वृद्धाश्रमों में माताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक और जो है 9 दिन भक्ति में डूबते हैं, लेकिन उसके बाद अपने जो घर की माँ है उसी का सम्मान नहीं करते। इसको लेकर समाज को क्या संदेश देंगे आप? समाज को इसके अंदर जागना चाहिए, उनके बच्चों को जागना चाहिए। जिन माँ ने 5-5 बच्चे पैदा करे हैं उन बच्चों पे नालत है कि एक माँ को नहीं संभाल पाते हैं वो लोग। तो मेरी सोच तो ये ऐसे बच्चों के लिए डूब के मर जाना चाहिए। जो अपने माता पिता का ध्यान ना रखें वो किसका ध्यान रखेंगे। सर, जो है अभी गरबा को लेकर एक माहौल गरमा रहा है कि गैर हिंदुओं की नो एंट्री, और जो है शासन का भी आदेश आ गया है कि आईडी कार्ड चेक करके ही गरबा पंडालों में एंट्री दी जाएगी। इसको लेकर सर बात करते। देखिए, गरबा सनातन धर्म में माता रानी की पूजा और आराधना का एक तरीका है। अब ऐसे में जिन लोगों की सनातन धर्म में आस्था नहीं है उन्हें गरबा जैसे आयोजनों से दूर रहना चाहिए। और इस मामले में सरकार द्वारा भी जो शिकायतें लगातार आती रही हैं कि इन आयोजनों में कुछ लोग नाम पहचान छुपा कर जाते हैं, बहन बेटियों को बरगलाने का काम करते हैं और बाद में लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आती हैं। उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है। आईडी चेक होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए और सभी तरह के सुरक्षा के मानकों का पालन होना चाहिए। इनका सभी को सख्ती के साथ पालन करना चाहिए। साथ ही सनातन धर्म के धर्मगुरुओं और अन्य सामाजिक संगठनों की जो चिंता है वो भी जायज दिखती है। सभी को सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो एक जैसा कि हम देख रहे हैं अभी गरबा पंडालों में आईडी कार्ड को लेकर चेकिंग करके ही अंदर एंट्री दी जा रही है और गैर हिंदुओं को प्रवेश पर वर्जित किया जा रहा है। इस पर आप क्या? देखिए, गरबा महोत्सव हमारी सनातन संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म का एक आस्था का विषय है। ये कोई इवेंट नहीं, ये हमारे धर्म से जुड़ा मुद्दा है, हिंदू आस्था से जुड़ा मुद्दा है, जनता की भावना से जुड़ा मुद्दा है। तो इसमें तो ये बहुत एक अच्छा कदम उठाया गया है। हमें तो सबको आभार व्यक्त करना चाहिए इस कदम के लिए कि ऐसे किसी भी महोत्सव में आइडेंटिटी देखकर और उस व्यक्ति को आना अलाउ होना चाहिए जो इस हिंदू संस्कृति में यकीन रखता हो, जो इसमें अपनी आस्था रखता हो, उसका यहाँ पे स्वागत है। और जो आस्था नहीं रखता है वो ऑब्वियसली बाहर रहना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। कई ऐसे धर्म के कार्यक्रम होते हैं वहां सिर्फ उसी धर्म के लोगों के लिए जाना अलाउड होता है और बाकी धर्म के लोग जो उस धर्म में आस्था नहीं रखते वो वहां नहीं पहुंचते। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छा स्टेप है। जिस तरीके से हम इसमें कई महिलाओं के लिए सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, आइडेंटिटी कार्ड देखकर अंदर आना, मैं इसे बहुत अच्छा स्टेप मानती हूँ और बहुत आभार व्यक्त। विशुद्ध रूप से हिंदू परंपरा का, सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान है। क्योंकि जहां बहन बेटियां जा रही हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा करना ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की वचनबद्धता है और सरकार की वचनबद्धता को पूर्ण कराना ये जिला प्रशासन का काम है। इसलिए कोई भी अपराधी गरबा प्रवेश न कर सके, कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लव जिहादी वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न हो सके। और जो गरबा आयोजक है उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें, क्योंकि अपराधियों को सजा देना जरूरी है, अपराधियों के हौसले तोड़ना जरूरी है। कोई भी अपराधी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद और छेड़खानी ना कर सके। और इतना भी हमारा कहना है कि अपराधियों के माँ बापों आपसे भी प्रार्थना है कि अपनी औलाद को समझा देना। अगर लव जिहाद करने की कोशिश की, दुर्गा के गरबा में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिल्डिंग भी नकदी करके तोड़ी जाएगी। देखिए, रामेश्वर शर्मा को ज्ञान का अभाव है कहीं नहीं।
रामेश्वर शर्मा इस भारत की संस्कृति को समझते नहीं, फूल जलूल बयानबाजी करने का उनका स्वभाव रहा है। कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति उन्हें हरदम दिखाई देती है। किसी भी समाज का कार्यक्रम हो, कोई भी त्योहार है, मुझे लगता है रामेश्वर शर्मा को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। हिंदुस्तान का कानून रामेश्वर शर्मा के हाथ में नहीं है। रामेश्वर शर्मा सजा दे देंगे, इस देश में कानून है, वो अपना काम करेगा। गरबे में मुसलमानों को प्रतिबंध की बात नहीं है, गरबे में जिहादियों को प्रतिबंध की बात नहीं है। निश्चित तौर पर अगर किसी को माहौल को सांप्रदायिक करने का प्रयास किया जाए तो रोकना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म में सभी लोग जा सकते हैं। समाज में विश्व बंधुत्व की कामना के साथ, समभाव के साथ अगर कोई भी जाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई जिहादी जाता है या आपको ऐसा लगता है कि वो सांप्रदायिक माहौल बनाएगा, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम करेगा, तो फिर रोका जा सकता है। लेकिन इसको रोकने वाले समाज की समिति के लोग कैसे हो सकते हैं? इसके लिए तो पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मध्य प्रदेश में अगर दुर्गा उत्सव समिति वाले कानून चलाने लगेंगे तो इसको लेकर पुलिस को शिकायत करना चाहिए और इस तरह के उपद्रवियों को तुरंत अंदर करना चाहिए।